और बड़ी खबर है इस वक्त की। देश में अनुसूचित जाति और जनजाति पर बढ़ते अत्याचार का विरोध जताने जयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भाजयुमो के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा और प्रदेश महामंत्री राजेश बिवाल समेत कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। इधर प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया है। बता दें, झालावाड़ में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और फिर वीडियो वायरल किया गया था। यह मामला तूल पकड़ रहा है और जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी बाबूलाल से। बाबूलाल, सबसे पहले तो सिलसिलेवार बताइए, घटनाक्रम पूरा रहा क्या लाठीचार्ज तक? देखिए, वाल्मीकि समाज के लोग विरोध करने के लिए और कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट सर्किल पर इकट्ठा हुए। वो जबरन कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाना चाहते थे, कुछ लोग चले भी गए थे, लेकिन जो पीछे लोग रह गए थे उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई और इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसकी सूचना जब बाहर फैली तो युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता वहां पहुंच गए तो पुलिस से उनकी भी भिड़ंत हो गई और देखते देखते एक दर्जन भर जो कार्यकर्ता है भाजयुमो के वो घायल हो गए, जिनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद में अब इन्हें छुट्टी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी उनसे मिलने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे और बीजेपी की युवा मोर्चे के जो अध्यक्ष है हिमांशु शर्मा, तो क्या भाजयुमो के कार्यकर्ता अति उत्साह में बहने लगे थे इसलिए लाठीचार्ज की जरूरत पड़ी, या उनके पास प्रदर्शन का परमिशन नहीं था कोरोना काल में? वजह क्या रही? देखिए, कोरोना गाइडलाइंस के तहत उनको प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी और पुलिस ने उन्हें रोका और कहा कि आप इस तरह से नहीं जा सकते, कानून को हाथ में नहीं ले सकते। इस दौरान उनकी बहस होते होते जो है धक्का मुक्की में तब्दील हो गई और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कईयों को चोटें आई। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां सतीश को भी अस्पताल लाए गए थे। उनको उपचार के बाद में छुट्टी दी जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चे ने ऐलान किया कि वो सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ आंदोलन करती रहेगी, दबेगी नहीं। दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, लोगों की हत्याएं तक हो रही है, इसलिए वो खामोश नहीं बैठेंगे। तो कुल मिलाकर के एक ये वोट बैंक की भी लड़ाई है। दलितों पर हमले कोई नए नहीं है, ये भी एक बड़ी घटना थी जिसका रिएक्शन हो रहा है प्रदेश भर में। कई जगह आप देख ही रहे हैं कि धरने प्रदर्शन हो ही रहे हैं। और झालावाड़ में जिस युवक की हत्या हुई थी कृष्णा वाल्मीकि की पीट कर, उसके आरोपी लगभग पकड़ लिए गए हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी जो है उसके लिए बहुत बड़ा इश्यू है इस वक्त, क्योंकि ये जो वोट माना जाता है दलितों का, वो समझा ही जाता है कि कांग्रेस को वोट करते हैं मैक्सिमम जो एससी के लोग होते हैं। तो बीजेपी इस वोट को भी झटकना चाहती है। शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। झालावाड़ में दलित युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। आज बीकानेर में राष्ट्र वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर विरोध जताया। लोगों ने नारेबाजी की, कलेक्टर को कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द कार्रवाई नहीं होने पर वाल्मीकि समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को वार्ड नंबर 16 की महिलाओं ने मन्निका बंध पर रास्ता जाम किया। वार्ड नंबर 16 के पार्षद कैलाश चंद सैनी ने बताया, पिछले 3 महीने से लगातार पानी नहीं आ रहा। जलदाय विभाग को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बसवाड़ा में अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही टीएसपी ने 21 सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा। चित्तौड़गढ़ में वैक्सीन को लेकर विवाद हुआ। 600 वैक्सीन उपलब्ध होने की खबर पर लोग अलग अलग केंद्रों पर टीकाकरण कराने पहुंच गए, लेकिन जब लोग पहुंचे तो पता चला कि टोकन पहले ही बांट दिए गए। इससे लोगों में आक्रोश फैला। सुबह से लाइन में लगे लोगों को टोकन नहीं मिला। ऐसे में जिनके पास टोकन था उनको भी लोगों ने रोक दिया।
लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल कर्मचारियों ने अपने परिचितों को टोकन दिया और कई लोगों को तो बिना टोकन ही टीका दे दिया। इसके बाद वैक्सीन की डोज और टोकन की गिनती की गई तो अस्पताल प्रबंधन की पोल खुल गई। जहां 240 से अधिक लोगों को टीका लगा दिया गया था, वहीं अस्पताल के पास सिर्फ 183 टोकन ही पहुंचे थे। टोकन सुबह बांट दिए गए, पब्लिक को ध्यान नहीं था और जो भी आ रहे हैं जो सब अपनी अपनी जान पहचान वाले टोकन लेके सुबह चले गए हैं। अभी एक बंदा आया, मेरे पास टोकन नहीं है, कब मिलेगा? और 10 मिनट बाद वो बाहर से टोकन लेके आ गया, जैसे बाहर वहाँ काउंटर पे बिक रहा हो टोकन। अब वो टोकन कहाँ से लाया, कोई किसी के पास जवाब नहीं है। आप लोग कितनी बजे से यहाँ लाइन में लगे हुए? हम तो आए भी 10 बजे आए कि फिर सुबह 5 बजे तक लगेगी। हमको क्या ध्यान 6 बजे टोकन बढ़ गए, हम भी आके ले लेते टोकन। प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार स्थितियां बदतर होती जा रही है और लगातार लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर अपना नंबर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के आरोपों के बाद लगने लगा है कि चित्तौड़गढ़ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही है। लोगों ने आरोप लगाया है कि अपने चहेतों को बिना टोकन के वैक्सीन लगाया जा रहा है, जबकि लोग ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह 5 बजे से कतारों में लगकर अपने नंबर का इंतजार करते हैं और जब उनका नंबर आता है उससे पहले उन्हें कह दिया जाता है कि वैक्सीन खत्म हो गया है या टोकन बांट दिए गए हैं। ऐसे में जब अस्पताल प्रबंधन से बात की गई और वैक्सीनेशन के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र बालोद से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कैमरे से बात करने से इनकार कर दिया। वहीं आज सामने यह भी आया है कि जब पर्ची के टोकन की जांच की गई तो 183 टोकन मिले, वहीं जब वैक्सीन की जांच की गई तो 200 से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि चहेतों को उपलब्ध करने का खेल कहीं ना कहीं चल रहा है और ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क की धज्जियां उड़ाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर कतारों में लगने के बावजूद वैक्सीन से वंचित रह रहे हैं। सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। बात करते हैं पुलिस की अफीम पार्टी की। जालोर पुलिस की अफीम पार्टी की तस्वीरें सामने आई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, आपको दिखाते हैं। सायला थाना इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसमें हाईवे निर्माण के दौरान विरोध प्रदर्शन में कानून व्यवस्था संभालने पहुंची पुलिस किसानों के साथ अफीम का लुत्फ उठाती नजर आ रही है। अफीम पार्टी का वीडियो खूब वायरल है, जिसे खाकी पर कानून के पालना करवाने का जिम्मा है, वही इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। ऐसे में कानून व्यवस्था का जाने क्या ही हाल होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। न्यूज 18 पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया का धमाकेदार इंटरव्यू आज आपको दिखाएंगे। नंबर बढ़ाने के लिए गुटबाजी की बातें, बयानवीरों पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने तंज कसा कि नंबर बढ़ाने के लिए गुटबाजी की बातें की जा रही है, उन्हें हवा दी जा रही है। राजे ने कभी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला है। न्यूज 18 पर गुलाबचंद कटारिया ने कहा, पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोई सफल नहीं हुआ। बीजेपी एक व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है, कोई भी अहंकार न रखे कि मेरे बिना पार्टी नहीं चलेगी। एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ कटारिया का इंटरव्यू देखिए शाम 6:26 पर। पार्टी में बाहर गुटबाजी, बयानबाजी साफ नजर आ रही है। पार्टी खेमों में बटे हुए नजर आ रही है। बतौर सीनियर लीडर, बतौर नेता प्रतिपक्ष, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखो, मैं सोचता हूँ जिस गुटबाजी को आप बार बार कह रहे हैं, गुटबाजी के बारे में वसुंधरा जी कहते हैं, उनके कभी एक शब्द नहीं बोले, उन्होंने कभी किसी विषय पर एक बात नहीं कही पार्टी के बारे में। तो ये इनके केवल उनके जो लोग ये सोचते हैं कि हम उनकी अगर तरफदारी करेंगे तो हमारी कहीं मार्किंग बढ़ेगी। मैं सोचता हूँ बीजेपी में चाहे गुलाबचंद कटारिया हो चाहे कोई भी हो, इस पार्टी लाइन को छोड़ करके किसी ने भी प्रयोग किया ना, उसको सफलता नहीं मिली है। कल्याण सिंह जी से ज़्यादा सशक्त तो हमारे पास प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सेकंड लीडर था, लेकिन उन्होंने भी जब पार्टी की लाइन को डाकने की प्रयास किया तो पार्टी से गए और वापस घूम करके पार्टी में आना पड़ा। हमारा संगठन व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है, हम विचारधारा आधारित और लाखों कार्यकर्ताओं की शक्ति से बना हुआ संगठन है, किसी एक व्यक्ति के परिवार से बना हुआ संगठन नहीं है। इसलिए किसी को यह अहंकार भी नहीं रखना चाहिए कि मेरे बिना गाड़ी नहीं चलेगी। इस गाड़ी तो सबके सहयोग से चलती है और चलती रहेगी, ये विचार नहीं करना चाहिए। एडिटर इनपुट अमित भट्ट का बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर देखिए शाम 6:26 पर। बढ़ते आगे। मेवाड़ पर इस वक्त सियासी नजरें गढ़ी हुई हैं।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी यहां सक्रिय दिख रहे हैं, क्योंकि मेवाड़ इनके राजनीतिक वर्चस्व वाला इलाका माना जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर जोशी इस क्षेत्र में कांग्रेस की खोई ताकत को वापस दिलवा पाएंगे। यात्रा है बहाना, मेवाड़ है निशाना। सियासी है डॉक्टर सीपी जोशी की यात्रा। मेवाड़ में जीत मतलब मरुधरा पर राज। मेवाड़ में मजबूत होगी कांग्रेस। कहते हैं कि मरुधरा में सत्ता का द्वार मेवाड़ के रास्ते होकर जाता है। जिसने मेवाड़ को जीता उसने राजस्थान को जीता। यही वजह है कि जीत के इस द्वार पर बीजेपी और कांग्रेस आए दिन दस्तक देती रहती है। माना जा रहा है कि मेवाड़ साधने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी एक्टिव हो गए हैं। सियासी हलकों में सवाल है कि क्या जोशी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों में डॉक्टर सीपी जोशी भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर का दौरा कर चुके हैं। डॉक्टर जोशी के भीलवाड़ा दौरे के राजनीतिक गलियारों में अलग अलग मायने लगाए जा रहे हैं। जयपुर से जहाजपुर आते समय देवली में डॉक्टर जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ता गिरिराज उपाध्याय को महत्व दिया। वहीं जयपुर से मांडल से कांग्रेस विधायक रामलाल जाट को अपने साथ गाड़ी में लेकर आए। भीलवाड़ा से नाथद्वारा जाते समय अपनी कार में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा को भी साथ ले गए। डॉक्टर जोशी की कार में गंगापुर तक नवनिर्वाचित सहाड़ा की विधायक गायत्री त्रिवेदी भी गईं। मेवाड़ दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत के गांव भिंडर पहुंचकर उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। आपको बता दें कि गुलाब सिंह के पुत्र विधायक गजेंद्र सिंह के निधन के बाद वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना बाकी है। अब डॉक्टर सीपी जोशी के मेवाड़ दौरे की सियासी अहमियत को समझ लीजिए। 7 जिलों में है कुल 35 सीटें। कांग्रेस के पास हैं सिर्फ 12 सीटें। साल 2008 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे डॉक्टर जोशी, लेकिन नाथद्वारा सीट से 1 वोट से मिली थी हार। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में तो मेवाड़ साधने का मिथक टूट गया था, क्योंकि 35 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 12 सीटें मिली थी। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। जो भी हो, लेकिन इस बार कांग्रेस मेवाड़ में खोई हुई अपनी साख बचाने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में डॉक्टर जोशी के मेवाड़ दौरे को अहम माना जा रहा है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे गौ माता के सम्मान की 2 खास तस्वीरें।
तहसील कार्यालय का बाबू ट्रैप हुआ है एसीबी की इस कार्रवाई में। 7,500 रुपए की रिश्वत लेते उसे धर दबोचा गया। सिरोही से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसीबी को शिकायत मिली थी तहसील कार्यालय के एक बाबू से जुड़ी हुई कि वो रिश्वत मांग रहा है। मामले का सत्यापन करवाने के बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान किया गया और इस वक्त पूछताछ जारी है। अन्य चीजें भी खंगाली जा रही है कि आखिर ये रिश्वत की चेन कहां तक जाती थी। तहसील कार्यालय का बाबू 7,500 रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा गया। और अब बात करते हैं गौ माता के सम्मान की, जिसकी बानगी जोधपुर में दिखी। टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं जोधपुर के बाप कस्बे की, जहां ऋषि गोपाल गौशाला में गौ माता के लिए 56 भोग लगाया गया। गौ भक्तों ने गाय के लिए 56 प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां, पशु आहार की व्यवस्था की। और दूसरी तस्वीर भी जोधपुर की है। यहाँ एक गाय की शव यात्रा निकाली गई। पिछले 25 सालों से गाय एक परिवार की सदस्य की तरह रह रही थी, जिसकी मौत के बाद पूरे विधि विधान से शव यात्रा निकाली गई, अंतिम संस्कार किया गया। इन्हें विस्तार से भी जान ले। जोधपुर के बाप कस्बे की तस्वीरें देखिए, जहां ऋषि गोपाल गौशाला में गौ माता के लिए 56 भोग लगाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से गौ भक्तों ने गौ माता के लिए 56 भोग सजाए। इसमें 56 प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां और पशु आहार हैं। अमावस्या के मौके पर गायों को 56 भोग खिलाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा का फल 1000 गुना हो जाता है। और अब आपको गौ माता के प्रति सम्मान की एक और तस्वीर दिखाते हैं, वो भी जोधपुर की ही है। एक गाय की मौत के बाद पूरे गाजे बाजे के साथ शव यात्रा निकाली गई। दरअसल गाय 25 सालों से एक परिवार में सदस्य के रूप में रह रही थी। उसकी मौत के बाद परिवार के लोगों ने बैंड बाजे के साथ शव यात्रा निकाली, पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। गाय की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साल पहले मैंने गाय बांधी थी और मेरा पूरा परिवार 3 पीढ़ी मेरे परिवार को दूध पिलाया है और आज तक मैंने ये अंतिम सांस दी है कल दोपहर 2 बजे तक। तो उस हिंदू धर्म के हिसाब से हमने ये बड़ा पहले से प्रोग्राम बना चुके हैं कि इसको हमें समाधि स्थापना करें। ये तस्वीरें हैं अंतिम यात्रा की, और अंतिम यात्रा है एक गाय की। दरअसल एक परिवार के साथ ये गाय पिछले 25 सालों से रह रही थी। इस दौरान ये परिवार के सदस्य के रूप में ही उनके साथ रही। परिवार वाले इसे अपने परिवार का सदस्य ही मानते थे और उसकी मौत के बाद ये तस्वीर है। पढ़ाई और परीक्षा दोनों जरूरी है, लेकिन जान से ज्यादा नहीं। ऊना स्थित हिमाचल विश्वविद्यालय के पीजी कॉलेज ने साफ कर दिया है कि परीक्षा वही देगा जो टीका ले लेगा। यही वजह है कि छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कॉलेजेस में वैक्सीनेशन के विशेष सत्र आयोजित किए गए। बिना वैक्सीनेशन नो एग्जामिनेशन। टीका लगवाइए तभी परीक्षा देने आइए। बचाइए जान, यही सबसे बड़ा इम्तिहान। जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने आएगा उसके लिए हमने कंपलसरी कर दिया है कि उसका जो है कम से कम फर्स्ट डोज जो है वैक्सीनेशन की हुई होनी चाहिए, अन्यथा उसको परीक्षा में जो है एंट्री नहीं मिलेगी। दो टुक बात, पहले टीका लगवाइए
फिर परीक्षा देने आइए, क्योंकि सवाल जिंदगी का है और जान से बड़ी कोई जानकारी नहीं हो सकती। ये तस्वीरें ऊना की हैं। यहाँ पीजी कॉलेज सहित जिला भर के कॉलेजों में ही छात्रों के लिए वैक्सीनेशन का विशेष सत्र शुरू किया गया, ताकि परीक्षा के दौरान संक्रमण फैल न पाए, किसी को कोरोना का खौफ न सताए। क्योंकि स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और अन्य स्टाफ की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ये निर्णय लिया है कि जो भी विद्यार्थी या अध्यापक या दूसरा अन्य जो हमारा नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है, सभी को वैक्सीनेशन करवाई जाए। कॉलेज प्रबंधन ने जब टीकाकरण को अनिवार्य किया तो जिला प्रशासन ने भी जमकर साथ दिया। महीनों बाद शिक्षण संस्थान दोबारा खुल रहे हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन के जरिए छात्रों को पहले ही सुरक्षित करना ही समझदारी है। वैसे भी जिले में आधे से अधिक योग्य आबादी को टीका लगवाया जा चुका है। जितने भी शिक्षा संस्थान है, उनके जो टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, उनको प्रायोरिटी दी गई है। उनका जो है हम कर रहे हैं और हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और 58% जो है हमने फर्स्ट डोज जो है टारगेटेड पॉपुलेशन को दे दी गई। भविष्य सुरक्षित करना जरूरी है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब छात्र सुरक्षित हो, और तभी मजबूत होगा जब छात्र बेखौफ होकर पढ़े और खुद को गढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब देखिए टॉप 10 वायरल।